नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से। सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे कि मेल के थ्रू कि रॉकी जी, आप कोई ऑडियो वगैरह काफ़ी दिन से आपकी नहीं आई है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा मैं पर्सनली बिज़ी था अपने कामों में, तो इस वजह से ऑडियो नहीं डाल पाया। लेकिन मैं 6-7 महीने से आपको ऑडियोज़ दे रहा हूँ। मैं पहले भी पॉजिटिव था, मैं आज भी पॉजिटिव हूँ। मैंने अपना ट्रैक अभी भी चेंज नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि व्यू नाउ सही है, तो मैं इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। जब तक कोई रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं पॉजिटिव ही हूँ। तो दोस्तों, अगर व्यू नाउ की अपना अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करें, कोर्ट केस के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले मैं आपको आरिफ निसार जी की अपडेट देना चाहूँगा कोर्ट केस के रिगार्डिंग। तो आरिफ निसार जी की आज जो हियरिंग थी, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन इन्होंने लगा रखी थी, ठीक है, लेकिन वो आज कोर्ट में रिजेक्ट हो गई है। आप समझें डिसमिस हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। तो दोस्तों, उसका कारण कहीं ना कहीं ये रहा है कि उन्होंने जो अपनी बेल थी रेगुलर बेसिस पे ना लगा के मेडिकल ग्राउंड पे अपनी बेल अप्लाई की हुई थी। तो यहाँ पे रिजेक्ट होने के कारण मेरे हिसाब से ये हो सकते हैं कि क्योंकि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर थी, तो उनकी कुछ आँख में शायद कुछ आँखों में दिक्कत परेशानी चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये अपना बेल अप्लाई की थी कि मुझे अपना इलाज कराना है, तो इंटरिम बेल मुझे दी जाए। लेकिन यहाँ पे आप लोग सभी जानते हैं कि जेल के अंदर जितने भी अपना प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, तो वहाँ उन सब के लिए जेल के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट सबको दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड को लेके ये बेल रिजेक्ट हुई है, क्योंकि ईडी की तरफ से ऐसा मानना हो सकता है कि जब यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे इलाज यहाँ हो सकते हैं, तो हम आपको बेल किस लिए दें, ठीक है ना। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए कि अगर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, सबके लिए ये फैसिलिटीज़ हैं मेडिकल की, तो आपके लिए भी वही फैसिलिटीज़ हैं, तो इसलिए शायद ये बेल रिजेक्ट हुई है। हाँ, अगर कुछ जेल प्रेमाइसिस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे इनको होती जिसका इलाज वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी के अंदर ना होता, तो शायद इनको बाहर भेज दिया जाता कि यहाँ पे ये इलाज नहीं होता, तो ठीक है, आपको बेल दी जाती है, तो आपको बाहर से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि ये चीज़ें शायद इस ग्राउंड के ऊपर इनकी बेल जो रिजेक्ट हो गई है, क्योंकि ये सिर्फ मेडिकल ग्राउंड की बेस के ऊपर ही ये बेल अप्लाई की गई थी। लेकिन यहाँ पे अब एक बात और है कि अब यहाँ से तो इन्हें बेल नहीं मिली है, तो यहाँ पे अब ये इनके लिए दूसरा रास्ता खुला है कि ये हाई कोर्ट में अपनी ये बेल एक बार अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से इनको मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, वो बाद की बातें, जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ का रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, कि इनके लिए दूसरे हाई कोर्ट के दरवाज़े बेल लेने के लिए अभी खुले हुए हैं। तो दोस्तों, ये आरिफ निसार जी को लेके ये आज की अपडेट थी। और सेकंड अपडेट मैं आपसे बात करना चाहूँगा डिम्पल खरौड़ जी की। डिम्पल खरौड़ जी की अगर मैं बात करूँ, डिम्पल खरौड़ मैम की जो बेल है वो अप्लाई कर दी गई है, और रेगुलर बेस पे ये बेल है, कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं है इस बेल की। तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो मिली है, ये 15 तारीख की मिली है। तो 15 तारीख को देखना है कि ये बेल मिलती है यहाँ सेशन कोर्ट से, या इन्हें भी वापस हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद हम यही करते हैं कि यहाँ से इनको एक राहत मिलेगी डिम्पल खरौड़ जी को। तो लेट्स सी के किस तरह से रहता है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सुखविंदर खरौड़ जी के केस की बात करूँ, तो जो इनकी अब ये पीएमएलए हेयरिंग को लेके जो डेट है, ये जो है 19 तारीख को मिली है इनको, 19 मई की। तो इसमें सुखविंदर सर को जो है जाना होगा वहाँ पे, और उसके बाद ही सारी ये कार्रवाई होगी, जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो 19 तारीख की डेट के बाद होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे शायद सुखविंदर सर की भी बेल लगाई जा सकती है,
मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डिम्पल खरौड़ मैम की बेल लगाई गई है और जिस तरह से ये आरिफ निसार जी की रिजेक्ट हुई है, तो ये मे बी ये दोबारा फिर से रेगुलर बेल लगाएंगे और अगर यहाँ से नहीं मिली तो हाई कोर्ट में भी लगा सकते हैं ये बेल। और शायद देखने को आगे ये भी मिले कि सुखविंदर सर की भी यहाँ पे बेल अप्लाई की जा सकती है। तो जिसकी हेयरिंग जो है पीएमएलए केस वाले की 19 मई की रखी गई है, तो हो सकता है उससे पहले ये बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट में अगर बात करूं सुप्रीम कोर्ट की डेट जो है, अभी जो हमारे कंपनी में जो ईडी ने वो जब्त की थी डिवाइसेस, लैपटॉप्स, मोबाइल्स एंड ऑल अदर थिंग्स जो भी थी, ठीक है ना, तो उनको जो कस्टडी में लिया था, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी एप्लीकेशन लगी है उनको वापस लेने के लिए, ठीक है ना, उनको रिलीज़ करवाने के लिए। तो उसकी डेट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो 9 मई की डेट है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर ये चीज़ हमारी फेवर में आती है तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन रहेगा और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये हमारी फेवर में इस बार आए। और अभी तक क्योंकि हियरिंग की डेट तो होती थी लेकिन वो टेंटेटिवली होती थी और हियरिंग मेरे ख्याल से हो नहीं पाती थी। तो लेकिन अगर अब की बार ऐसा हो जाए और हमारी फेवर में आ जाए तो दैट्स विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। और देखिए अगर ये सारी चीज़ों के अंदर अगर हम देखें तो ये जो पीएमएलए एक्ट है बहुत ही हार्ड एक्ट होता है। इसके अंदर ये बेल्स वगैरह मिलना बहुत मुश्किल हो जाती हैं अगर कुछ धाराएं इसके अंदर लगी हों, जो ऐसा मैंने सुनने में आया। जैसे 45 की धारा है, 45 की धारा है, अगर वो पीएमएलए केस में अगर लग जाए कंपनी के एमएलए केस में अगर लग जाए कंपनी के ऊपर तो बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खुशकिस्मती ये है कंपनी की कि यहाँ पे जो 45 वाली धारा है जो नहीं लगी है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में, पीएमएलए वाले केस में, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बेल मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो कंपनी इसके अकॉर्डिंग अब सुखविंदर सर की भी बेल जो अप्लाई करेगी। और इवन आप देख रहे हैं कि डिम्पल खरौड़ मैम की भी बेल अप्लाई हो गई है। तो आगे देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ें रहेंगी और उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएंगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब जाके केस की जो डेट्स पड़ रही हैं बड़ी फास्ट पड़ रही हैं, बड़ी जल्दी जल्दी पड़ रही हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ही ये फ़ैसला जो है निकल के आ जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से मतलब बहुत फास्ट ट्रैक में चीज़ें चल रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि नहीं तो मोस्टली आप देखते हैं कि 2-2 3-3 महीने की ऐसे ऐसे केसेस के अंदर डेट्स पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो ये बड़ी नज़दीक की डेट्स मिल रही हैं और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन मुझे पर्सनली लगता है कि चीज़ें बड़ी जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगी। अब क्या होता है, नेगेटिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, वो बाद की बात है। लेकिन केस ईडी जो है बहुत अच्छे से मतलब इन चीज़ों को जल्दी जल्दी कर रही है, ठीक है ना। कोर्ट्स भी डेट्स जल्दी जल्दी दे रहे हैं बिकॉज़ मुझे लगता है कि जल्दी ही सारी चीज़ें, ये केस बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। किस तरफ मुड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं पॉजिटिव हूँ कि हमारी तरफ, हमारी फेवर में आएगा। ऐसा सिर्फ मैं अपने एंड पे कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि जो ये 45 वाला एक्ट होता है ये काफ़ी टफ एक्ट होता है। इसके अंदर बेल मिलना मतलब आप ये समझ लें असंभव के करीब होता है। मतलब बहुत ही मुश्किल होता है इसमें बेल मिलने का। लेकिन यहाँ पे खुशकिस्मती है कि 45 एक्ट जो यहाँ पे नहीं लगा है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा सुनने में आया है कि जो चार्जशीट है वो सबमिट कर दी गई है, ठीक है, आज ही। और चार्जशीट जब सबमिट कर ही दी गई है तो आगे जो 19 तारीख की जो है हियरिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होंगी, उसके बाद फिर आगे डेट का सिलसिला चलेगा, फिर आर्गूमेंट्स होंगी, ठीक है। तो ईडी की तरफ से जो चार्ज लगाए गए हैं तो वो अपनी बात जज साहब के सामने रखेंगे, फिर उसको काउंटर करेंगे यूनाव के वकील के, ऐसा नहीं ये ऐसा है। तो ये चीज़ें साइड बाय साइड जो है चलती रहेंगी। और जो हमारे यूनाव के लीगल टीम है कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को देखते हुए
बेल बड़ी जल्दी अप्लाई कर देगी, ऐसा मुझे लगता है। और बात सारी यहाँ पे ये निकल के आ जाती है कि देखिए केस चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, ईडी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है, ठीक है। कोर्ट के ऊपर हमें भरोसा है, कानून के ऊपर हम सबको भरोसा है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में जो लोगों को दिक्कत परेशानी है वो उनका रेंट रुक गया, जिसकी वजह से उनकी फ़ाइनेंशियल दिक्कत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सभी लोगों की आज की डेट में जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, सभी यही चाहते हैं कि किस तरह से ये केस जल्दी सॉल्व हो ताकि हमें पता लगे और हमारा जो रेंट्स है वो हमें वापस मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ऐसी ही सब लोग उम्मीद कर रहे हैं और मैं भी दुआ करूँगा कि हमारी उम्मीदें पूरी हों और बड़ी जल्दी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और हमारे जो इन्वेस्ट किया हुआ है हमारा रेंट हमको प्रॉपरली मिले। और बाकी कोर्ट के ऊपर, कानून के ऊपर, ईडी के ऊपर हम सबको भरोसा है। इवन हमें अपनी कंपनी के ऊपर भी भरोसा है, मुझे स्पेशली कि और मेरे जैसे बहुत सारे हज़ारों लोग हैं जिनको आज भी कंपनी के ऊपर भरोसा है कि हमारी कंपनी जो बिल्कुल सही है। और इतनी बार सुखी सर ने भी अपने मैसेजेस में कहा है कि मैं बिल्कुल अपनी जगह सही हूँ और बड़ी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और जैसी हमारी लाइफ पहले फाइनेंशियल को लेके एक अच्छे तरीके से चल रही थी, वापस हम उस तरह से स्मूथ हो जाएं और ये जितनी हमारी ये EMIs एंड ऑल सारा ये चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं कि हमें हमारा पैसा मिले, ठीक है। और हम ये सारी चीज़ों को दोबारा से एक स्मूथनेस के अंदर एक टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजार सकें। तो दोस्तों आज की अपडेट इतनी ही और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी अपडेट मिल गई होंगी और जैसे जैसे आगे अपडेट आती रहेंगी आप लोगों को मैं अपडेट देता रहूँगा। और हाँ, वैसे मैं इतना ज़्यादा ज़ोर दे के कभी आपको कहता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन अब की बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ सकती है तो ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई ऑडियो या वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आपको सबसे पहले मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। और इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, बाकी पॉजिटिव भी रहें, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऐसा मैं भी दुआ करता हूँ परमात्मा से, आप सभी भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।